नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट, आज बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी का। इसका चुनाव इसलिए करना पड़ा दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ आगामी महीनों में मई, जून एंड जुलाई के अंदर स्टूडेंट आपके विज्ञप्तियां आने वाली हैं। ढेरों विज्ञप्तियां आ जाएंगी मेरे ख्याल से इन 3 महीनों के अंदर। तो कई स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की तारीख में, आज के यांत्रिक युग में हम कोचिंग की तरफ जाएं या सेल्फ स्टडी करके भी इतना स्कोर कर सकते हैं। हम स्टूडेंट यहाँ केवल मैथ्स की बात करेंगे कि हम इतना स्कोर कर सकते हैं कि हम एग्जाम क्रैक कर लें। तो देखिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। मेरे आपसे स्टूडेंट 3 क्वेश्चन रहेंगे। 3 क्वेश्चन। नंबर 1, क्या आप फ्रेशर हैं? फ्रेशर मतलब आप बीएड फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। क्या आप बिल्कुल फ्रेशर हैं? है ना, नंबर 1। मैं 3 प्रश्न कर रहा हूं आपसे। नंबर 2, क्या आप औसत विद्यार्थी हैं, एवरेज स्टूडेंट? तो स्टूडेंट देखिए, एवरेज स्टूडेंट की क्या परिभाषा है ये आपको अच्छे से पता होगा। क्या आप औसत विद्यार्थी हैं? गणित आपका कैसा है स्टूडेंट? यहाँ मैं जीके को शामिल नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने से मतलब केवल गणित विषय से है, यानी कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो सेकेंड पेपर है स्टूडेंट, उसी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 प्रश्न मैंने पूछ लिए आपसे। क्या आप फ्रेशर हैं? नंबर 2, क्या आप औसत विद्यार्थी हैं? नंबर 3, क्या आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं? क्या आप कोई प्राइवेट जॉब भी करते हैं? ये प्राइवेट जॉब करते हैं यानी कि आप तैयारी के साथ साथ घर की स्थिति के हिसाब से आप कोई निजी काम करते हैं, किसी निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी निजी कोचिंग में पढ़ाते हैं स्टूडेंट। क्या अगर आपका इन तीनों ही प्रश्नों का जवाब हाँ में है, हाँ में है, तो स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोचिंग के लिए। इसके पीछे मैं आपको तर्क दूंगा। ये आप बिल्कुल नहीं सोचें कि क्योंकि मैं पढ़ाता हूं इसलिए मैं आपको कोचिंग के लिए बोल रहा हूं। मैं आपको सेल्फ स्टडी के भी फायदे बताऊंगा। पहले इस पर आ जाते हैं। ये मैंने आपके साथ 3 प्रश्न किए हैं, गंभीर प्रश्न है। क्या आप फ्रेशर हैं यानी कि आप अभी बीएड फाइनल ईयर में चल रहे हैं, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपके एग्जाम शायद रिटर्न एग्जाम मई जून तक होंगे और आपकी जुलाई अगस्त तक आपके रिजल्ट आ पाएगा। मतलब कि ज़्यादातर स्टूडेंट अभी अपना बीएड कोर्स में लगे हुए हैं। औसत विद्यार्थी हैं, जब से आपका स्कूली जीवन था, फिर कॉलेज में आए, देन आपने बीएड किया, तो ये तो पता चल गया होगा कि हाँ भाई मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा क्रीम स्टूडेंट नहीं हूँ मैं मैथमेटिक्स के अंदर। और स्टूडेंट क्या प्राइवेट जॉब करते हैं यानी कि आप अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। स्टूडेंट देखिए, तीनों ही केस में मैं चाहूँगा कि कोचिंग के लिए आपको एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्यों? नंबर 1 तर्क है कि इसके द्वारा स्टूडेंट आप जो है अपने समय की बचत कर सकते हैं। कोचिंग के फेवर में मैं बता रहा हूं आपको, पूरा वीडियो देखिए। सेल्फ स्टडी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ। इससे स्टूडेंट क्या होगा कि आपकी एक तो क्या टाइमिंग फिक्स हो जाएगी। टाइमिंग फिक्स मतलब कि आप अगर किसी भी कोचिंग में जाते हैं 4 से 7, 4 से 8, तो स्टूडेंट वो फिक्स टाइम हो जाएगा। मतलब आपको जाना ही जाना है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि टाइमिंग आपकी बन जाएगी। नंबर 2, अटेम्प्ट पर बहुत फर्क पड़ता है स्टूडेंट। देखिए, अटेम्प्ट पर, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है अटेम्प्ट, क्योंकि मेरा खुद से फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट, मैंने कभी किसी स्तर पर कोचिंग नहीं ली और आज एक व्याख्याता हूं, लेकिन मैंने खुद इस बात को महसूस किया है कि मैथ्स के अंदर हर टॉपिक के अंदर बहुत सारे डाउट रहते हैं, है ना। बहुत सारे डाउट रहते हैं हर टॉपिक के अंदर। तो उन सारे डाउट्स को क्लियर करना सेल्फ में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, 10 नंबर से रह गए, सेकंड में 5 नंबर से रह गए, देन थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि अगर मैं कहीं थोड़ा किसी से मार्गदर्शन ले लेता जा करके, तो हो सकता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाता। तो स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अटेम्प्ट। तो कोचिंग क्या होता है, कई बार आपके अटेम्प्ट कम करता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट इससे बिल्कुल ये नहीं समझ बैठे हैं कि भाई हम चूंकि कोचिंग जाते हैं इसलिए हमारा सिलेक्शन तय है। सिलेक्शन होने का कोचिंग से कोई लेना देना नहीं होता, ये पक्की बात है।
कोचिंग केवल आपको दिशा दिखा सकता है, गाइड, है ना, गाइड कर सकता है स्टूडेंट। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। ये आपके डाउट क्लियर कर सकता है, ये आपको गाइड कर सकता है कि भाई अमुक अमुक टॉपिक आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं, ये यहाँ पे ये ट्रिक लगेगी, तो वो आपको गाइड कर सकता है। लेकिन कोचिंग करने से आपके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट हर एग्जाम में 2 से 3% स्टूडेंट ही सक्सेसफुल हो रहे हैं और कोचिंग जाने वालों की संख्या हजारों में है, ठीक है। तो दोनों का आपस में कोई समानुपाती रिलेशन नहीं होता है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उसके फायदे क्या है उस पर डिस्कस हो रहा है आज, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, टाइमिंग आपकी फिक्स हो जाती है, आपके अटेम्प्ट कई बार कम हो जाते हैं क्योंकि आपके डाउट्स जो है स्टूडेंट वो क्लियर हो जाते हैं। मान लो कि सीट्स कम है तो स्टूडेंट सीट्स कम होती हैं, लाइक फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीट्स बहुत कम होती है स्टूडेंट, आप देखिए इस बार केवल 68 सीटें ही हो रही हैं, तो वहां आपका एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे केस में अगर आपका उस क्वेश्चन में डाउट क्लियर नहीं हुआ और आपका रॉन्ग हो गया तो स्टूडेंट वो एक क्वेश्चन से जो 2 नंबर मिले थे स्टूडेंट, वो आज से आप पिछड़ जाते हो। तो इस चीज को मैंने महसूस किया है काफी शिद्दत के साथ कि भाई ये हमारे डाउट्स कोचिंग जाके काफी अच्छे से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर कह रहा हूं उसका सिलेक्शन से कोई लेना नहीं होता, वो तो आप ही की मेहनत है, वहां तक केवल आपको दिशा और दशा बताई जा सकती है, भाई ऐसा ऐसे चलना है आपको, पेपर तो हल आपको ही करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके थ्रू, कोचिंग के थ्रू स्टूडेंट आप अपने अटेम्प्ट को कम जरूर कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ आपकी हर चीज डाउट स्टूडेंट वो क्लियर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ आपको हर चीज गाइड की जाती है। तो जो स्टूडेंट सिंसियर होते हैं वो अपने डाउट क्लियर कर लेते हैं, अच्छी मेहनत कर लेते हैं स्टूडेंट और वो निकल जाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, जो स्टूडेंट प्राइवेट जॉब में है, तो प्राइवेट जॉब में स्टूडेंट तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप बुक्स के साथ जूझें, क्योंकि देखिए मैथ्स में तो अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको जूझना पड़ेगा किताबों के साथ, वहां आपके टाइमलेस हो जाता है मामला, 2, 3, 4 घंटे नहीं चलते हैं काम, क्योंकि आप एक क्वेश्चन में फंस गए तो आपको कोई बताने वाला नहीं है। हु विल हेल्प यू, कौन मदद करेगा आपकी अगर आप सेल्फ में है, तो वहां आपके समय फिर निकल जाएगा फट से एकदम। तो स्टूडेंट वहां आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्राइवेट जॉब में स्टूडेंट, तो फिर आप अपना समय कैसे देंगे उन बुक्स को। तो स्टूडेंट ये भी एक प्रैक्टिकली एरर है। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन रखे थे कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फ्रेशर है तो स्टूडेंट नो डाउट आपको कोचिंग जाना चाहिए, क्योंकि आपको अभी तक सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता। चूंकि आपको नहीं पता है तो वहां आपकी मदद होगी, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट मैथ्स में हर टॉपिक में कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं, कुछ की टॉपिक्स हैं जो लगातार आते रहते हैं, वो आपको वहाँ जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको बताएगी, वो आपकी मदद करेगी। तो आप बहुत ज़्यादा सिलेबस को पढ़ने से बच पाएंगे, क्योंकि चूंकि आपने सेल्फ कर रहे होगे स्टूडेंट, तो आपको पता नहीं चलता कई बार कि मुझे अमुक चीज़ छोड़नी है और अमुक चीज़ करनी है। क्योंकि स्टूडेंट जो 26-12 का पेपर है स्टूडेंट, वो आप अच्छे से देख सकते हैं, या ये सही बात है कि जिन्होंने कोचिंग की थी उनके भी ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा, और जो सेल्फ की तो आप बात ही छोड़ दीजिए स्टूडेंट। लेकिन ये पक्की बात है कि जिन्होंने कोचिंग किया स्टूडेंट, उनके कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे और उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिया होगा बजाय के सेल्फ के उस 26-12 वाले पेपर में। ये पक्की बात है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी थी कि जो 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने किए थे, अगर आप उन तीनों कैटेगरी में हैं तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा स्टूडेंट, बिना किसी डाउट के आप आसपास की किसी कोचिंग में जाइए। अब स्टूडेंट देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि कोचिंग कैसी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए कि क्या आपके अकॉर्डिंग, है ना, कि क्या आप किसी बड़ी कोचिंग में जाना चाहते हैं, या आप आपके शहर में ही कुछ ऐसे टीचर्स को भी ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट जहां कम बच्चे हों, ताकि वहां आपके डाउट को आप पूछ सकें, वहां 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके, केवल 1 वे नहीं चले। तो ये मैं आपको फिर बोलता हूं स्टूडेंट, तो ये काम आपका रहता है कि भाई आपके दिमागी जो आपका जो IQ लेवल है उसके अकॉर्डिंग कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। कई बार स्टूडेंट को पता नहीं चलता, वो सोचता है यार मेरा अमुक दोस्त वहां जा रहा है तो फिर मैं भी वहीं चला जाता हूं। लेकिन स्टूडेंट आप उसको देखिए, क्या वो आपसे इंटेलिजेंट है तो वो तो वहां पर सस्टेन कर जाएगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, आप केवल देखा देखी गए हो इसलिए। तो स्टूडेंट देखिए कोचिंग में भी फिर अंतर है, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअली यूनिकनेस के हिसाब से कोचिंग आपको डिसाइड करनी चाहिए। वहां एक और धोखा हो जाता है, समझ रही बात मेरे को, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी कि कोचिंग के भी अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। तो आप बड़े नाम के चक्कर में अगर आप जाते हैं और आप औसत स्टूडेंट है तो आपको हो सकता है कुछ पल्ले ना पड़े,
है ना। और आपको जो मित्र है, जो इंटेलिजेंट है, उसके बेसिक क्लियर है स्टूडेंट, वो अपना रैंक सुधारने के लिए वहाँ जा रहा है, तो कोई डाउट नहीं वो जा सकता है। लेकिन आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आप केवल उसके पिछले गुरु की तरफ उसके पीछे पीछे चले गए, तो स्टूडेंट हो सकता है ये आपके लिए एक ना काफ़ी साबित हो और आपके लिए ये डिसीजन महंगा हो सकता है। तो स्टूडेंट कैसा कोचिंग होना चाहिए वो आप खुद समझदार रहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो डिसीजन आपको लेना है। अब स्टूडेंट आ जाइए सेल्फ के लिए, सेल्फ स्टडी। स्टूडेंट मैं फिर कह देता हूँ स्टूडेंट, मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी की है, किसी भी स्तर पर कोई कोचिंग नहीं ली, लेकिन महसूस होता है कि अगर किया होता तो शायद जो समय मैंने दिया है उससे जल्दी मेरे एग्जाम्स क्लियर होते। मैं खुद बांसवाड़ा जैसे छोटे शहर में हूँ, तो स्टूडेंट मैंने इस बात को बहुत महसूस किया, कोचिंग की कोई सुविधा नहीं थी, जॉब में होने की वजह से आप नहीं जा पाए, तो आपके अटैम्प्ट ज़्यादा लगे। देखिए स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी किसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है? नंबर 1, वे स्टूडेंट जो बहुत गंभीर हैं अपनी तैयारी को लेकर के, वो हर हाल में अपनी तैयारी चाहते हैं और अपना समय दे सकते हैं घंटों, तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी हमने भी किया है, आप भी करके निकाल सकते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ को कुछ भी रेडीमेड नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये सब चीज़ें मिल गई, नोट्स मिल गए, ये मिल गई, आप खुद आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, आप बीच में क्विट नहीं कर सकते हो कि ये तो बहुत लंबी जर्नी है, इतना लंबा सिलेबस है, बीएससी पार्ट है, बीएससी की 26-12 वाले पेपर के अंदर 80 क्वेश्चन आ गए थे। तो स्टूडेंट हर समय आपके लिए दिक्कतें ये रहेंगी कि यार 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको कितना सिलेबस करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बहुत से आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए स्टूडेंट आपको तैयार रहना है, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज अच्छे से अच्छी ज्वाइन कर लेनी है, मॉक टेस्ट देने हैं अधिक से अधिक, क्योंकि सब कुछ डिसाइड आप ही करोगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हो इसलिए कहीं से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। जो भी करना है आपको करना है, यूट्यूब पर वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, डाउट्स आपको खुद को क्लियर करने पड़ेंगे स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट गंभीर हैं वो, मुझे कोई डाउट नहीं है, वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई आपको गाइड करने वाला हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आप घर में कोई गाइड हो तो स्टूडेंट मुझे भी कोई डाउट नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कितने घंटे आपकी सीटिंग है ना, आप कितने जागरूक हैं, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी गाइड कोई करने वाला है आपके घर में, आस पड़ोस में, जहाँ पर आपको कोई डाउट हो आप जाके पूछ लें, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप सेल्फ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ आपके लिए थोड़ी सी समय, थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजेस ज़्यादा हो जाएगा। सेल्फ स्टडी के केस में बच्चे निकालते भी हैं, हमने भी निकाला है, निकलता है सेल्फ स्टडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें आपको खुद को पकानी पड़ती हैं, कुछ रेडीमेड नहीं मिलता। तो स्टूडेंट स्पेशली मैथ्स के लिए स्टूडेंट मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि भाई अदर सब्जेक्ट में लाइक जीके में तो चल सकता है, लेकिन मैथ्स में मुझे पता है कि हर टॉपिक में दिक्कतें रहती हैं, डाउट रहता है, क्योंकि निचले स्तर पर 11, 12 या बीएससी स्टूडेंट लेवल पर उतना ज़्यादा आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो पाता, डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, तो वो आगे जाकर के सरदर्द साबित होते हैं। तो सेल्फ में कई बार वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं, छिप जाती हैं, पेपर में जब वो आता है तो आप उसको नहीं कर पाते हो क्रैक। तो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नो डाउट बेस्ट है, लेकिन किन के लिए बेस्ट है? उनके लिए जो बहुत अच्छे, जो गंभीर हैं, जिनका मैथ्स अच्छा है, सुपर्ब है और वो उनके डाउट्स क्लियर हैं काफ़ी हद तक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करें। लेकिन आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने परिचित, अपने घर में बड़ों से बात करें, फिर डिसीजन लें, क्योंकि वो आपको भी अच्छे से जानते हैं। आपके साथ साथ कई डिसीजन आप खुद नहीं ले पाते, लेकिन आपके परिवारजन, फैमिली मेंबर्स ले पाते हैं। आपके जो मित्र हैं, जो गंभीर तौर से तैयारी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करें कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी नकल करें, वो सेल्फ स्टडी कर रहा था आप भी कर लें, वो कोचिंग जा रहा था आप भी जाएं, ये उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट। आप यूनिक हैं, आपको आपके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं दोनों ही पक्षों में हूँ, चाहे वो कोचिंग के लिए हो, चाहे वो सेल्फ स्टडीज़ के लिए हो, लेकिन डिसीजन आपका रहेगा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई चूंकि मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि भाई आइए कोचिंग करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे लगता है कि भाई हम बिना कोई दिक्कत खड़े किए फर्स्ट अटैम्प्ट में हम निकाल सकते हैं, तो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी द बेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल को ऐसा नहीं हो जाए कि भाई यार अमुक क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम थी, डाउट था, आ गया, मुझसे सोल्व नहीं हुआ और मैं रह गया,
बस स्टूडेंट वही दिक्कत खड़ी करता है और अगली वैकेंसी 3 से 4 साल बाद आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट स्पेशली फॉर मैथ्स दोनों ही तरह की कंडीशंस मैंने आपके सामने अच्छे से बता दी हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। डिसीजन स्टूडेंट आपको लेना है, जो भी है पूछ के, बड़ों से राय लेकर के, और फिर स्टूडेंट डिसीजन ले लिए, क्योंकि सीधी सी बात है कोचिंग के अंदर आपका समय और पैसा दोनों लगेगा। यहाँ आपको समय देना है और जूझना है सेल्फ में। सेल्फ कर रहे हो स्टूडेंट तो यहाँ आपका पैसा सीधी सी बात है वो सब बचेगा जो आप कोचिंग में देते हैं या आने जाने में आपका खर्च होता है। सीधी सी बात है स्टूडेंट, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे यहाँ पर भी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने आसपास बड़ों से बातचीत जरूर करें। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। मैं किसी प्रकार की कोई कोचिंग को फिर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने सेल्फ किया है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अगर कोचिंग मैंने ले लिया होता तो शायद हो सकता है कि जो मेरा 15-16 में फर्स्ट ग्रेड निकला वो 11-12 में भी निकल सकता था, जहाँ मैं कुछ नंबर से रह गया था। तो वो चीज़ रहती है हमेशा स्टूडेंट। बस आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।